लेटे लेटे बोलते कोई दिक्कत नहीं। सर, आरएस पोस्टपोन के रिगार्डिंग हम पिछले 7 दिन से धरने पर हैं और आमरण अनशन को 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई उचित निर्णय नहीं आया। मेरी एक फ्रेंड जो उसको भी चक्कर आ गया तो वो भी हॉस्पिटलाइज्ड और हम बहुत वीक फील कर रहे हैं, लेकिन हम तब तक अनशन से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। जी सर। जी क्या सर, हमारी मांगे है कि 2 से 3 महीने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि हमें प्रॉपर समय मिल पाए, हम बदला हुआ सिलेबस पूरा करें। और इसीलिए हम कल से 6 लोग और आज से 10 लोगों ने अनशन शुरू किया है। और एक साथी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और बाकी जो साथी हैं हमारे, उनकी भी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। हमने सरकार को बहुत डेलीगेशन भेजे, बहुत प्रार्थना की। हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी ज़रूर सुनेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। सर, मेरा नाम अश्विनी है, मैं कोटा साइड से हूँ और अनशन सर मैं कल रात से कर रही हूँ। और सर मैंने अन्न जल त्याग रखा है। जब तक सरकार हमारी मांगे समझती नहीं है, ठीक से वाजिब तरीके से उसको डील नहीं करती है, तब तक हमारा अनशन चलता रहेगा गांधीवादी तरीके से। थैंक यू। क्या क्वेश्चन? सर, हमारे 10 साथी हैं, हम जो अनशन पर बैठे हुए हैं कल से। और कल से बाद से एक ने तो बिल्कुल ही अन्न और जल दोनों का त्याग किया है और बाकियों ने अन्न का त्याग कर रखा है। हमारा एक साथी आज दिन के अंदर ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, उसके कारण उनको एडमिट कराना पड़ा है। सर, सरकार की तरफ से एक दायित्व बनता है सर कि जब भी आमरण अनशन हो तो एक डॉक्टर की सुविधा देनी चाहिए। पर आज दूसरा दिन खत्म होने वाला है, अब तक कोई डॉक्टर की सुविधा यहाँ पर नहीं है। जो बच्चा बीमार, अब यहाँ पर आप देखो सर, हमारे साथ के साथी बीमार हो रहे हैं, अब तक कोई डॉक्टर नहीं है, कोई चेकअप नहीं हुआ। सरकार के एक इस पक्ष पे सरकार को मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ भी आप गांधीवादी हो, आप गांधी को फॉलो करते हो। हमारा आंदोलन बिल्कुल सर एक जायज़ मांग के लिए है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ सर एक बार भी आप ये बच्चे जो प्री पास करके बैठे हैं सर, इनमें कुछ योग्यता है। राजस्थान के 6 लाख बच्चों में से 20,000 में से ये बच्चे हैं सर। आप एक बार जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको आप खुद अपनी आंखों से देखिए भी कितना चेंज हुआ है और क्या वो जो टाइम दिया वो जायज़ है। उसके बाद सर आप खुद एक बार सोच के अपनी अंतरात्मा से कहो भी क्या ये बच्चों की मांग जायज़ है या नहीं है। अगर उनको कुछ लगता है तो वो बात करें सर। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ भी सर हमारी समस्याओं पर ध्यान दो। हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। सारे बच्चे हैं सर, बिल्कुल हम अपना खाना भी खा रहे हैं सर, वो अपने पैसों से खा रहे हैं। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए सर, यहाँ पर कोई भी राजनेता नहीं है यहाँ पर। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ सर भी हमारी मांगों पर ध्यान दीजिए सर। जी सर, सरकार ने कल, हमने इतने दिनों से सर धरना दे रखा है, ये 8वां दिन है सर, लेकिन सरकार ने फिर भी सरकार का नहीं कहूँगा, आरपीएससी ने कल एडमिट लेटर कार्ड डाल दिए। आज सर ये यज्ञ हुआ था यहाँ पर, उसमें हम सब बच्चों ने जो एडमिट कार्ड निकाले और उनको जलाए सर। यहाँ पे हम में से कोई भी बच्चा मेंस का एग्जाम नहीं देगा सर। सरकार जिनके लिए परीक्षा कराना चाहती है उनके लिए कराए, उनको नौकरी दे। हम में से कोई नो पेपर देगा ना नौकरी लगेगा सर। धन्यवाद सर। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं बीकानेर से आया हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सरकार का हमारे प्रति दोहरा रवैया क्यों है। हम जब से अजमेर गए तब से हमें सांत्वना पे सांत्वना मिल रही है। सब कह रहे हैं सरकार, हमारा डेलीगेशन जब सरकार के मंत्री के पास जाते हैं तो मंत्री साहब कहते हैं कि आपके तरफ हमारा ध्यान है और आपके लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई सकारात्मक कदम हमारी तरफ उठाया नहीं है। जबकि हमारी एक बहन सुशीला बिश्नोई है जो जालोर से है, वो बेहोश होकर हॉस्पिटल ज़रूर चली गई है। हमारी और भी बहनें बैठी हैं और ये लगातार संघर्ष कर रही है। और सर मैं आपसे, और आरपीएससी चेयरमैन साहब कहते हैं कि कुछ गंभीर छात्रों के लिए हम एग्ज़ाम करवाएंगे। गंभीर और गंभीर क्या होता है सर, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक माता के लिए 2 बच्चों में भेद नहीं होता है सर।
कि एक बच्चा हमारा पढ़ेगा और एक बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो सर हमारा आरपीएससी से सरकार से निवेदन है कि वो हमारी बातों को सुने सर। थैंक यू। सरकार के एंटी नहीं बोलना। हाँ तो सरकार बोलिए। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि सर मेरी एक ही मांग है कि आरएस मेंस है जो पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि 3 महीने का टाइम मिला है। मेरा प्री निकला, प्री के बाद मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं। तो जैसे मैं ब्लाइंड हूं तो मेरे को ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर वो यानी और बहुत सारे सोर्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं पढ़ पाता हूं। तो वर्तमान में मेरा ये है कि कोर्स चेंज होने के बाद मेरा एक ही बार सिलेबस नहीं पढ़ पाया हूँ, क्योंकि 3 महीने करीब 2 महीने तो मेरे को 2 महीने तो मेरे को सोर्स ढूंढने में लग गए हैं। यदि मैं वो सोर्स इकट्ठे किए इतने में मेरा पेपर आ गया, तो मैं कैसे करूं? सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मेरे और भी जो ब्लाइंड दोस्त हैं उनके साथ भी सब के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो अभी इसी बड़ी मुश्किल से प्री निकला है, फिर वो प्री निकलने के बाद उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा मुझे। तो मैं चाहता हूं कि इस पेपर को कम से कम 3 महीने और आगे खिसकाया जाए। और एक और मांग है कि पिछली बार ऐसा था कि जो ब्लाइंड और पार्शली ब्लाइंड उनों की पोस्टें अलग अलग थी, तो उसमें हमारे को बेनिफिट ये था कि भी ब्लाइंड की पोस्ट ब्लाइंड ले। अब जो पार्शली ब्लाइंड है उन्होंने 60% दिखाई देता है, तो उन्हों के लिए तो सोर्स ढूंढना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो तो पढ़ भी सकते हैं। पर जो टोटली ब्लाइंड है उन्हों के लिए इतना आसान नहीं होता है, सिर्फ सुन के हम पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो पार्शली ब्लाइंड और टोटली ब्लाइंड की पोस्टें अलग अलग हो, और ये क्या नाम जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो, तभी हम पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यही मांग कर रहे हैं। उनके पास आने के लिए सोर्स नहीं है, इसलिए वो यहाँ आए नहीं है। बस नाम मेरा नाम पवन कुमार है सर। कहाँ से हो? मैं सरदार शहर चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और यहाँ पे गोपालपुरा बाईपास रहता हूँ सर मैं। आज सुबह से इन्होंने मतलब बिना पानी के और ना खाना खाना है ना पानी पीना है, ऐसा अनशन कर रखा है। और ये जब तक चलेगा, जब तक आरपीएससी हमारी मांगे नहीं मानेगी, तब तक ये अनशन चलता रहेगा। और हमारी मांग यही है कि 3 महीने जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन करो। 3 महीने में हमारा जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी जो समय दिया है वो समय पर्याप्त नहीं है। समय पर्याप्त इसलिए नहीं है क्योंकि प्री के रिजल्ट के बाद में वो उन्होंने सिलेबस जारी किया है। तो हमारी मांग यही है कि इस पर सरकार संज्ञान ले और इसको 3 महीने के लिए पोस्टपोन करे। और इनकी भी मानना यही है कि मैं जब तक अन्न या पानी है वो ग्रहण नहीं करूँगा, जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा। यही इनका कहना है। इनका नाम रुद्र प्रताप सिंह है, ये गंगानगर से हैं।